नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूँ विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, सिद्धार्थनगर जनपद में बुद्धिस्ट विरासतों पर किए जा रहे नाजायज कब्जों का एक और उदाहरण सामने आया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भंते आलार कलाम। आइए जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और किस तरीके से लोग बुद्धिस्ट विरासतों पर नाजायज कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। भंते जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, धन्यवाद। बनते जी, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग उस बुद्धिस्ट विरासत पर, बौद्ध विहार पर नाजायज कब्जे का प्रयास काफी दिनों से करते आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, जरा डिटेल से बताइए हमको। जी, दरअसल 1957 के दशक में जी। सिद्धार्थनगर तब जो है बस्ती जनपद का हिस्सा हुआ करता था। तब इस जनपद की स्थापना नहीं हुई थी और यहाँ पर चूंकि लुम्बिनी के नजदीक में सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो यही नौगढ़ सिद्धार्थनगर का है और यहीं बगल में बस अड्डा भी है। इसको जो है देखते हुए उस जमाने में बर्मा देश के बहुत ही काबिल अ, बौद्ध भिक्षु डॉक्टर यू नंदबंथा, जो कि बर्मा देश में बहुत उच्च स्तर का जो है बौद्ध दर्शन और पाली आदि का अध्ययन करके भारत में प्रचार प्रसार और जो है बौद्ध तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक मठ स्थापित किए 1957 में। और उनके स्थापना करने के बाद से लेकर 1991 तक उन्होंने सेवा किया यहाँ पर। इस दरमियान जब हमने जो है अभी 2023 के लास्ट में इसको बेचे जाने की खबर जब जो है सुना, यहाँ पे बिक्री चल रही थी, अवैध बिक्री मठ को, क्योंकि मठ की बिक्री का मामला लीक हो गया और जो है बर्मी बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ है उसने एक बैठक किया आनन फानन में, जिसमें ये बात जो है हुआ कि नवगढ़ का बुद्ध विहार यानी सिद्धार्थ नगर का बुद्ध विहार कुछ अराजक तत्व बेच रहे हैं या यहाँ के पूर्व के सेवादार बेच रहे हैं। इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए जो है वहां से एक प्रतिनिधि मंडल जो है भेजने की चर्चा उठी। लेकिन ना तो कोई यहाँ पे इंडिविजुअल आने को तैयार था और ना ही प्रतिनिधि मंडल आने को तैयार था। चूंकि प्रतिनिधि मंडल बनाया तो गया, लेकिन दूसरे दिन जब आने की बात हुई तो मुकर गया, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐसा होता भी है कि संपत्ति के अनुपात में ही रिस्क भी होता है। संपत्ति बड़ी है तो रिस्क बड़ा होगा और बुद्ध विहार को बेचने के क्रम में बड़े भूमाफिया और गुंडे किस्म के लोग लगे हुए हैं। ये जान करके कोई यहाँ पे आने को राजी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये तकरीबन 10 बीघा आराजी का मामला है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर यह स्थित है। लुम्बिनी से करीब जो है 35 किलोमीटर और कपिल वस्तु ये 18 किलोमीटर की दूरी यहाँ से ये इतनी दूरी है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है। नींव भर का अंतर है बुद्ध विहार और रेलवे स्टेशन के, और बस अड्डा मात्र 100 मीटर के अंदर में है लगभग। अब इतने जिला मुख्यालय पर है, इतना प्राइम लोकेशन पर स्थित यह बुद्ध विहार है जो कि बेशकीमती है और अरबों की संपत्ति है, अगर जो है हम इस दृष्टि से देखें तो। अब ये तो बात भंते जो जी, है, जी कंटिन्यू। अब मैं बुद्ध विहार बचाने के लिए आया हूं इधर और लोग बेच रहे हैं, तो उनको जो बेच रहे हैं उनको अरबों रुपए की संपत्ति दिख रही है और मुझे जो है भारत देश की छवि बचाना है और इसी क्रम में जो है कि बुद्ध विहार बेचे ना जाए, बचने चाहिए, जी। बल्कि उसको केंद्र बना करके काम होना चाहिए समाज कल्याण के लिए। जी भंते जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि वो कौन लोग हैं जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। क्या किसी का नाम आया है सामने? जी,
नाम है सामने। दरअसल आनंद कुमार श्रीवास्तव और सुबोध कुमार श्रीवास्तव ये दोनों सगे भाई हैं और पिछली पीढ़ी इनकी जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए आई थी, है ना। दरअसल जब यहाँ पर मैं प्रतिनिधि मंडल भी फेल हो गया, कुशीनगर से आने को तैयार नहीं था, तो मैं लास्ट में जो है ये निर्णय लिया कि किसी को तो आगे आना होगा ना। जब कोई नहीं आगे आने को तैयार था तो मैंने कहा मैं जाता हूँ और ज्ञानेश्वर भंते जी और जो बोध गया और सारनाथ के जो भंते जी हैं बर्मा देश के, उन लोगों से अनुमति लिया और जो है उनका प्रतिनिधि बनकर के मैं इधर जांच पड़ताल में आया और हमको जो है ज्ञानेश्वर भंते जी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु भाई हैं, जी उन्होंने ये कहा। भंते जी एक बात जी हम जानना चाहेंगे और एक बात और हम जानना चाहेंगे, क्या वो जो जमीन है, जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध विहार उनके सुबोध कुमार श्रीवास्तव और आनंद कुमार श्रीवास्तव की पैतृक संपत्ति है, जो उनके बाप दादा ने उनको दान में दे दिया था, क्या वो बौद्ध विहार को? क्या इस तरीके की जानकारी है आपको? जी, यहाँ पर इतना दिन तक मैं अध्ययन ही तो करता रहा, एक एक डॉक्यूमेंट निकाल करके तहसील से और तमाम जगहों से निकाल के बड़ी मुश्किल से निकाला और जो है हमारे पीछे यहाँ पे तमाम गुंडे भी लगे रहे, है ना, एक एक पल की खबर लेते रहे, लेकिन निकालने के बाद जो जानकारी आई है वो आपको साझा करना चाहूंगा। जब मैं यहाँ जी पर आया हूँ तो वकील साहब के साथ में आया था, फोर व्हीलर से आया था, तो वकील साहब के उस कार पर हमला हुआ और उसका जो है काफी क्षतिग्रस्त हो गई कार, लेकिन उतना होना ही था। तो जब मैंने जांच पड़ताल चालू किया तो उसके बाद जो है मुझे ये पेपर मिले कि ये जमीन मठ तो खड़ा है, प्रैक्टिकल में मठ खड़ा है और एक दो जगह स्टोन पर लिखा हुआ जो है स्क्रिप्ट भी है, जिसमें आप लोगों ने जो है अगर इमेज देखा हो उसका तो जो है समझ सकते होंगे, जिसपे एक लिखा है बर्मीज बुद्धिस्ट टेम्पल एंड गेस्ट हाउस नौगढ़, ऐसा पत्थर पर अंकित है। और बुद्ध विहार के ठीक जो है ये जो बुद्ध विहार का भवन खड़ा है उसके जो है ठीक सामने भी लिखा है बर्मी बौद्ध विहार, इस तरह से लिखा है। मठ तो खड़ा है लेकिन जमीन अब कृषि योग्य भूमि जो है दिखाई दे रही है, पेपर में ये मठ नहीं है। और जब पुराने दस्तावेज हमारे हाथ लगे तो पुराने दस्तावेजों में ये मठ है, मगर नए दस्तावेज में ये मठ नहीं है, ये कृषि योग्य भूमि दिखा दी गई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार जो है ये फ्रॉड किया है, खतौनी इनके नाम पर जा चुकी है, क्योंकि मैंने ये भी जब जानकारी लिया तो पता चला कि ये इनके नाम पे इसलिए आया है कि जो यहाँ के संस्थापक थे उन्होंने इनको 1974 में दान कर देते, बैनामा लिखते हैं 9,000 रुपए का और कुछ जमीन जो है अगले साल डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं। बाकी बची जो जमीनें थी 1991 में भंते जी जो संस्थापक थे वो एक्सपायर होने के पहले जो है इनको वसीयत लिख देते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सुख भोगो। ऐसा इनके दस्तावेज जो इन लोगों ने दिखाए अपने उसमें ऐसा लिखा है, जिसकी प्रतियां मेरे पास हैं। लेकिन जब मैं बहुत गंभीर लोगों से मिला जो इसके बारे में बहुत डिटेल और बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, उन लोगों से पूछने पर पता चला कि ये सब फर्जी पेपर तैयार कराए गए हैं। तो मेरा डाउट जो है पुष्ट हुआ और मैंने फिर तहकीकात करना चालू किया। तो मैं 41-45 एक आकार पत्र जमीनों के संदर्भ में दस्तावेज होता है 41-45, उसको जब जी जो है निकाला तो पाया कि मैं संतराम प्रजापति के नाम पर भी एक समय था सन 74 के पहले, ये सारी जी खतौनी जो है संस्थापक भंते जी जो थे बर्मा के उनके नाम से खारिज होकर ये संतराम प्रजापति के नाम पर सारी जमीन चली गई थी। तो लेकिन
लेकिन भंते जी उस समय जीवित अवस्था में थे। उन्होंने जो है खतौनी को दुरुस्त करा लिया फिर से। अब देखिए ये पहली बार फ्रॉड नहीं हुआ है पूरी खतौनी के साथ में, ये तीसरी चौथी बार है फ्रॉड हुआ है, जो मौके पे है आपको दिखाई देता है फर्जीवाड़ा, ये चौथी बार है। तो एक बार तो संतराम प्रजापति के नाम पर पूरा चला गया, और एक है यही बौद्ध विहार के जस्ट बगल में बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज, ऐसा कुछ जो है नाम है, जिसके जो है संस्थापक और इसके चलाने वाले लोग जो हैं वो चौबे जी हैं, ब्राह्मण। जी इन एक समय ऐसा भी जो है आया, ये बात जो है 1960 के आसपास की है, 60 से 70 के बीच का जो है फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया चौबे जी के द्वारा। वो क्या हुआ कि उनके नाम पर खतौनी चढ़ गई थी पूरा, ये दिखा दिए थे कि हमको ये दान कर दिए हैं, डोनेशन दिखा दिए थे, उनके पास दान पत्र था, तो खतौनी उनके नाम पे चढ़ गई। लेकिन भंते जी उस समय भी जीवित ही थे और उन्होंने जो है उस खतौनी पर उस दान पत्र को फर्जी बताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया और जो है उस खतौनी को वापस जो है पुनः अपने नाम मठ के नाम पर दर्ज करवाया, अपने नाम पर व्यक्तिगत नाम पे दर्ज करवाया, और उनका नाम जो है फिर से कटा वहां पर। यानी कि एक बार दो बार नहीं, ये चौथी बार फर्जीवाड़ा हुआ, खतौनी ही पूरा पूरा ट्रांसफर हो रही है। और हम कमाल की बात हमें ये दिखाई देती है कि ये लेखपाल या तहसीलदार ये कभी यहाँ पे भौतिक सत्यापन करने नहीं आते हैं कि कैसी जमीन है कैसा नहीं है, वो एक्चुअली क्या है। ये मठ है, ये पेपर में शो ही नहीं किया जाता। आपको बताना चाहूंगा कि विदेशी मठों को हड़पना बड़ा आसान है, विदेशी मठों को हड़पना बड़ा आसान है। जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो लोग विदेशी मठों से कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो धर्म के द्वेषी लोग हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं बल्कि जो है शत्रुता का भाव रखते हैं, वो लोग बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, यहाँ पर विश्वास जमा लेते हैं और फिर जो है पूरा जीवन उनका जो है मुकदमों में फंसा देते हैं। तो ये 4 बार फर्जीवाड़ा हुआ है। ये जो अब तक मैंने जो है कागज दस्तावेज निकाला है, तो कल अभी जो है मैंने यहाँ पर डीएम साहब को जाकर के पहली बार ये सारे दस्तावेज जुटाने के बाद जो है कल डीएम साहब के यहाँ जाकर के पहुंचा, पूरा मैंने उनको दस्तावेज दिए कि इस तरह से जो है पूर्व में भी धोखाधड़ी हो चुकी है, तब भंते जी जीवित थे और उन्होंने डिफेंस करते हुए बुद्ध मठ को बचाया। लेकिन वर्तमान में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, अब इसको विरोध करने के लिए, ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा ये सफल है और बाहर ही बाहर ये जो है खतौनी पे नाम चढ़ने के कारण ये इसको सेल कर रहे हैं और बड़े बड़े भूमाफिया लोग इसको खरीद रहे हैं, जिनका सामना हम नहीं कर सकते। तो हमारे मेरा मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे है कि क्या बर्मी संगठन जो इस तरीके के जो संगठन है, वो उनका कहना है कि विदेशी बौद्ध विहार पर संपर्क ज्यादा नहीं रख पाते। सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में क्या उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिलाधिकारी को या टूरिज्म डिपार्टमेंट को? दरअसल आपको बताना चाहेंगे जो वर्तमान का फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है, ये आज नहीं किया है, ये तकरीबन धीरे धीरे 34 से 35 साल के लगभग हो रहा है फर्जीवाड़ा इसका, जब शुरुआत हुआ तो 35 साल की अवधि मायने रखती है। अब जो है करीब जो है जब इसका फर्जीवाड़ा 1990 और 91 से आरंभ होता है, तो उसके करीब जो है 10-15 साल बीत जाने के बाद, है ना, यानी कि 90 ले लीजिए मोटा मोटा, 90 में फर्जीवाड़ा का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और संज्ञानित करना चाहेंगे आपको, यहाँ पे जो श्रीवास्तव फैमिली सेवादार के रूप में आई थी, तो उसकी एक गहरी साजिश हुई यहाँ पे।
वो साजिश ये थी कि जैसे हम लोगों की वंशावली शिष्यों से चला करती है, गृहस्थियों की पुत्रों से चलती है। तो यहाँ पे संस्थापक के शिष्यों को यहाँ से अगर दुर्व्यवहार करके हटाने में कामयाब हो जाएं, तो इनके बाद लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं। लावारिस हो जाने के बाद तो अपनी ही है। इस प्लान पर काम किया इन लोगों ने, और बहुत ही दुर्व्यवहार करने के कारण जो है इनके जो शिष्य थे बड़े ही काबिल वो भी थे, यानी कि संस्थापक भी जो है पीएचडी डिग्री होल्डर, और उनका शिष्य भी जो थे वो भी पीएचडी डिग्री होल्डर, बड़े काबिल लोग यहाँ पर आए थे। उनकी कोई लिखी हुई किताब है जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी फेमस है बौद्ध जगत में। वो दुर्व्यवहार के कारण उनके शिष्य चले गए। रेवतो धम्मा नामक व्यक्ति थे, उनका नाम रेवतो धम्मा था, और डॉक्टर रेवतो धम्मा ये जो है दुर्व्यवहार के कारण क्षुब्ध होकर चले गए लंदन, वहीं पर एक्सपायर हो गए, फिर भारत नहीं लौट के आए। और अब देखिए खाली मठ ये जो है शिष्य विहीन हो गया, वंशावली विहीन हो गया, और ये लोग इसको 35 साल हो गया घर गृहस्थी की तरह जो है यूज कर रहे हैं मठ को। और संस्थापक ने 2 जो है बुद्ध विहार स्थापित किए थे। दूसरा वाला जो है वहाँ है, बनारस में है, रेलवे स्टेशन कैंट के जस्ट बगल में है वहाँ का। तो उस बुद्ध विहार पर वंशावली वर्तमान में चल रही है। जो उस बुद्ध और जो यहाँ के भंते जी संस्थापक थे, इन्होंने भी नौगढ़ सिद्धार्थ नगर वाले जो भंते जी थे, जिसकी स्थापना यानी कि दोनों बुद्ध विहार की स्थापना वही करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मूल पता जो है बनारस वाले बुद्ध विहार का दिया था संस्थापक ने। अर्थात वो हमारा मेन मठ है, जो उस मठ पर होगा उसका कंट्रोलिंग एक तरह से माना जाए कि यहाँ पर भी होगा जो अगली पीढ़ी में। अगर यहाँ पर शिष्य विहीन हो गया तो जो उस मठ पर वंशावली चल रही है वही यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग कर सकती है, अगर शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो। और यहाँ पर हुआ क्या कि जब उन्होंने हमको अथराइज करके भेजा, संघ ने भी अथराइज किया, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अथराइज किया हमको कि जा करके यहाँ पर। और अभी तो जब यहाँ पे मैं हर तरह से डट गया कि भारत देश का नाम खराब हो रहा है, और कई मायने में जो है मैं डटा रहा यहाँ पर कि हर कीमत मैं चुकाने को तैयार हूँ। अकेला ही आया था। मेरे संघर्षों को देखते हुए बर्मी बौद्ध भिक्षु संघ और जो है जो बनारस वाला मठ है, मैंने उन लोगों को बोला कि गुरुजी आप लोग अपना एक शिष्य यहाँ पर रखिए, कम से कम एक शिष्य रखिए, हम लोग समर्पित होकर के उनका सेवा भाव से जो है सब कुछ किया जाएगा। और उन लोगों ने जवाब दिया कि अगर हमारे पास रखने के लिए कोई होते तो ये मठ खाली क्यों रहता 35 साल तक। तो बहुत सोच विचार किया, उन्होंने कहा कि मैंने वाच कर लिया है आपको, है ना, जिस तरह से आप लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने मेरे ही नाम पर जो है इस मठ को प्रभार देते हुए लिखा पढ़ी कर दिया कि जो है अब आप इस मठ को अपने तरीके से चलाइए, डेवलप कराइए, जो हो सकता है हम भी जो है इसको पुनरुद्धार में सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग, बाकी आप लोग जो है इसको चलाइए। ये जो है भारतीय भिक्षुओं के प्रति है। तो इतना पावर लेने के बाद जब मैं अब यहाँ पर वापस आया फिर से, तो उसके बाद मैंने स्टैंड लिया अच्छे से। और अभी ये लोग जो है जब देख रहे हैं कि अब ये लोग 420 में जो है जेल जाने की संभावना बन रही है, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जबकि इसके पहले जो है शुरुआत में हमको ऑफर कर रहे थे कि 10-12 लाख रुपए लेकर के आप चले जाइए, 10-12 लाख रुपया का ऑफर कर रहे थे, नहीं माना तो धमकी दिए, धमकी पे भी नहीं रुका तो इन लोगों ने आखिरात 11 जनवरी को मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें मैं अपने को बचाने में फिलहाल कामयाब रहा, बचा लिया किसी तरह से अपने को। और अभी कल की बात है कि मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय से जाकर के पूरे दस्तावेज दे दिए कि इस जमीन के साथ कई बार फ्रॉड हो चुका है, और ये अंतिम बार चौथी बार फ्रॉड ये हुआ है, और इसकी जो है गहन छानबीन जांच पड़ताल करके जो है जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। जिसके ये कपिल वस्तु का क्षेत्र है,
जी, जो क्षेत्र सिद्धार्थ गौतम का जो है रहा है, राजा शुद्धोधन का रहा है और शाक्यों का गणराज्य रहा है और सिद्धार्थ गौतम के ही घर में उनके बुद्ध विहार जो है संकट में है और फर्जीवाड़े हो रहे हैं और इसपे जिनके नाम इसपे जो आपने पड़ा। एक एक सवाल जानना चाहेंगे सर, अभी आपने जो जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से कांटेक्ट किया है, तो क्या जिलाधिकारी साहब की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला? जी, उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि इसकी छानबीन हम कराएँगे। अच्छा, छानबीन दूसरा कराएँगे। सवाल, अभी मैं दूसरा एम्बेसी को सवाल। भी पत्र अभी जी, मैं कंटिन्यू एम्बेसी कंटिन्यू। को पत्र लिखने वाला हूँ, जो बर्मा देश की एम्बेसी है, उसको लिखने वाला हूँ पत्र कि वो जो है अपने थोड़ा-सा इस मामले में संज्ञान लें और जो है इस पर भारत सरकार को के ऊपर दबाव बनाकर जो है इसको तेज़ी से जाँच पड़ताल करवाएँ। दूसरी बात एक और है, इसी बुद्ध विहार के जस्ट बगल में करीब जो है 300 मीटर की दूरी पर इस बुद्ध विहार से 300 मीटर की दूरी पर एक श्रीलंका का बुद्ध विहार है, ऑन रोड वो भी है। वो तो पूरा का पूरा बुद्ध विहार ही जो है एक सरदार ने कब्जा कर लिए। बात अलग है कि सरदार भाई जितने थे उनके और भाई बंधु उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, हर मामले में कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अब क्या है कि ज़मीन का लालच है, कब्जा हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बुद्ध विहार लूटे जा रहे हैं, जिस बात का जो है काफ़ी दुःख है और जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिद्धार्थ गौतम के ही नगर क्षेत्र में इधर जो है कह सकते हैं कि इस तरह से घटना अंजाम दिया जा रहा है। बनते जी, आपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी क्या कोई एप्लीकेशन मूव किया है प्रशासन को? जी, मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलने के ठीक पहले जो है मैं कल ही की डेट में पहले एसपी साहब के यहाँ गया था। वहाँ पर मैंने जो है इस बात को रखा कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है अभी तक उन लोगों के खिलाफ जो है कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और हम आज भी दर-दर भटक रहे हैं। चूँकि कोई मठ को हड़पने की इन लोगों ने नाजायज़ कोशिश की है और जो है बड़ा छेड़छाड़ किया खतौनी के साथ में, हम इनको माफ़ नहीं कर सकते। इनके नाम पे मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए, ऐसा मैंने निवेदन किया उनसे और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जाँच-पड़ताल हमारी शुरू होगी जल्द ही और उसमें यदि वो दोषी पाया जाता है तो जो है ज़रूर होगा। तो बनते जी, हमारे माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, अभी फ़िलहाल मैं यहीं के संदर्भ में बात करूँगा कि यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है कि आप लोग जो है यहाँ पर आना-जाना शुरू करें, सक्रिय होइए। अपने बुद्ध विहारों की तरफ जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करते हैं, ठीक है? तो वहाँ यहाँ पर जो है आप लोग आना-जाना शुरू करिए, जब भी इधर लुम्बिनी वगैरह आते हों, तो यहाँ पर ज़रूर आइए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और है ना? और बुद्धिज़्म में आप लोग जो है जो आपके विहार हैं, जो प्राचीन विहार हैं, उनकी सुरक्षा हेतु भी आप लोगों को आगे आना चाहिए और यहाँ की जहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसमें आप लोग मदद करें जहाँ तक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है करीब 8-9 लोग जो है हम रहते हैं भंते जी लोग, तो और भी लोग तमाम आते-जाते रहते हैं उपासक लोग, ठीक है? तो यहाँ पर हम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ से हटेंगे, तो कब्ज़ा उनका हो जाएगा जो लोग अवैध रूप से इसकी बिक्री और अवैध कब्ज़ा करने की फिराक में हैं। तो हम किसी भी सूरत में इस पे कब्ज़ा दूसरे का नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर डटे रहना ज़रूरी है। और अगर डटे रहेंगे तो फिर जो है आर्थिक संकट जो है आते हैं जैसे कि अब खाना-पीना, गैस तमाम समस्याएँ, इनसे भी जो है तो लोगों का आना-जाना और ये आपका अपना बुद्ध विहार है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आएँ, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर प्लान बनाएँ कि यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी। जी। साथियों, हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत बिहार जो नाजायज़ तरीके से उन पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, तो आप लोग भी आगे आकर के उनके उनके सपोर्ट में खड़े होइए। ऐसी चीज़ों की, धरोहरों की, अपनी विरासत की, पुरखों की विरासत की रक्षा होनी चाहिए। और भंते जी जो वहाँ पर 8-10 लोग रह रहे हैं, उनके भी जो आर्थिक तंगियाँ हैं, इस तरीके से उनको भी समर्थन आप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा कि आप भंते जी को
आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।